हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। मैं उम्मीद करता हूं पहले तो कि मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं वो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, जिस भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, आरपीएफ हो, यूपीएसआई हो, कुछ भी एग्जाम हो आपका, उसके लिए अच्छे तरीके से लगे रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम जो आज बात करेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के बात करेंगे, जो उसका री एग्जाम होना है कि वो कब होगा, उसके एक दो नोटिस भी वायरल हुए थे, उस पर बात करेंगे। और आपको पता है कि मैंने मतलब लगभग 10-15 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट में भी पूछ रहे थे कि क्या बात है, क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो कई दिनों से। तो उसका कोई खास रीजन नहीं, बस मतलब नहीं बनाई थी, बस मैंने कोई ऐसा कुछ भी वजह नहीं कि जिस वजह से मैंने नहीं बनाई हो। तो उसके ऊपर देखिए बात करें, आपको पता है कांस्टेबल के ऊपर एग्जाम के ऊपर कि उसके एक दो नोटिस वायरल हो रहे हैं। नोटिस वायरल कौन से हो रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। जो एक तो गोरखपुर का है, एक और शायद पता ना गोरखपुर का कहाँ का, वो मैंने वहाँ जगह का नाम तो मैंने नहीं देखा, बस उसमें जो लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा था। ये जो नोटिस है ये उसके लिए है, आपके एग्जाम के लिए, मतलब जो स्कूल की वो करनी होती है ना, व्यवस्था बनानी होती है सेंटर के लिए, कौन कौन से स्कूल खाली हैं, कौन कौन से स्कूल में क्या व्यवस्था, उसके लिए है। और मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस चीज से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से स्कूल की कहाँ व्यवस्था बन रही है, कितने सेंटर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो इस चीज से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा आपकी पढ़ाई से। दूसरी बात यह है कि इन नोटिस में आपके किसी भी तरह के एग्जाम की जो डेट है वो नहीं दी गई है। अब लेकिन इस नोटिस से आपको एक चीज सीखनी है कि इसी तरीके से पहले नोटिस वायरल होते रहे थे। जब आपका एग्जाम हुआ था उससे पहले ही डेट कहीं ना कहीं से पता लग गई थी और चीजें पता लग गई थी कि भर्ती बोर्ड कितने प्रयास कर रहा है। तो वही चीजें फिर से चालू होने वाली, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये चीजें आपके जो एग्जाम की जो परीक्षा की जो तैयारी है भर्ती बोर्ड करता जाएगा, तो ऐसे नोटिस मिलते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसी बीच में कुछ नोटिस आपको एक दो फेक देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें सही होती हैं, उसी सही चीज का ही फेक बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में एक चीज फिक्स होनी चाहिए, आपको एक चीज सीख लेनी चाहिए। जो आपको पहले एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, उसमें जो धांधली वगैरह होती है उसकी वजह से कैंसिल हो गया, तो उसमें आपको पता है एक महीने बाद ही, एक सवा महीने बाद ही आपका एग्जाम ले लिया था। लेकिन इस बार आपको ये मौका मिला है तो इस मौके का फायदा उठाइए। आप यकीन मानिए बहुत से भाई बहन ऐसे थे जिनके अंदर मतलब क्षमता थी तैयारी करने की, लेकिन उनको कुछ तैयारी करने का इतना टाइम नहीं मिला। तो अपनी क्षमता का पूरा यूज यहाँ पर करिए, और जो पहले से तैयारी अच्छी कर रहे हैं या जिनकी पहले तैयारी अच्छी थी वो अपना रिवीजन करिए। अब मैं आपको बताऊं कि आपका पेपर है वो कब तक हो सकता है। देखिए आपको पता है कि आपका जो इलेक्शन है, इलेक्शन का जैसे ही आपका वो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। और इसी बीच में भर्ती बोर्ड की तैयारियां भी रहेंगी कि उससे पहले ही जब हम एग्जाम कराएं तो इस चीज का हम पहले से ही तैयारी कर लें कि हमें एग्जाम कब कराना है, किस किस सेंटर पर कराना है, और इस चीज का आप थोड़ी बहुत झलक देख भी रहे हो नोटिस वगैरह। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम में इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने दिमाग में 3 महीने रख लीजिए। अप्रैल चालू हो गया, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जून के लास्ट वीक में भी आपका एग्जाम हो सकता है, जुलाई में भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जून तक इस जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसका जो रिजल्ट आ जाएगा। जो आपको पता है लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, बस ये लोकसभा का इलेक्शन बीच में थोड़ा सा आ गया, नहीं अब तक दोबारा से आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आ गई होती भर्ती बोर्ड की ओर से। ठीक है, तो साथियों बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि आज से हमारे पास 90 दिन है। ठीक है, मैं आपको 10 दिन पहले भी 3 महीने बता रहा था, लेकिन अगर मैं आज से भी आपको बता रहा हूं तो आज से भी मैं आपको 3 महीने बता रहा हूं, क्योंकि 3 महीने मुझे पता है आराम से आपको मिल जाएंगे। और इस समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया ना तो आप जीवन भर हमेशा, मतलब ये समझिए कि 60 साल तक जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक ध्यान रखेंगे कि आपके इस छोटे से फैसले से, हालांकि छोटा फैसला होता नहीं है, लगता है छोटा फैसला, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला होता है कि हमें अच्छे तरीके से डट करके मैदान में तैयारी करनी है। तो इसलिए बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, मैं आपसे बस बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि मेरी चीजों को समझिए। मैं आपको सारी चीजें खुलकर ये नहीं बता रहा कि कब कैसे क्या, बस जैसे आपका इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका जो एग्जाम की जो डेट है आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके आपको पता चल जाएगी, और भर्ती बोर्ड भी आपको पहले से सूचना कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको पता चलेगा। भर्ती बोर्ड, आपको पता है कि भर्ती बोर्ड ने अपने लिए, मतलब आप सबके लिए बहुत अच्छा एक काम कर रखा है कि ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट बना रखा है, तो ट्विटर के माध्यम से भी वो आपको सारी चीजें बताते रहते हैं। जैसे आपको पता है पहले भी जो एग्जाम हुआ तो एग्जाम हुआ तब तक जैसे जो भी जानकारी थी वो ट्वीट करके आपको बताते करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी भर्ती बोर्ड द्वारा कोई भी जानकारी होगी वो आपको बता दी जाएगी। जैसे हम तक कोई जानकारी आएगी या किसी तरीके से कोई बात हो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बस मेरे कहने का मतलब बस सिर्फ इतना है आज कि आपके पास 3 महीने हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि आपने जैसे कोई भी तैयारी कर रहे हैं
जैसे हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की, अपने पास कोई भी एक डायरी रखिए, ठीक है, और डायरी में चीजें नोट करिए। और यार मतलब ये तैयारी से मतलब नहीं, डायरी हमेशा अपने जीवन में एक रखिए, उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके यहाँ चलती हैं दिमाग में, उन चीजों को वहां नोट करिए। डायरी एक ऐसी चीज है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है, एक बार ऐसा करके देखिए। वैसे नॉर्मल लाइफ में नहीं तो कम से कम पढ़ाई के लिए तो करिए। जो चीजें आपको याद करनी है, पढ़नी है, जो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है उनको इसमें लिख लीजिए, जो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है उनको इसमें लिखिए, ठीक है। इससे क्या है, हमारा एक शेड्यूल बन जाता है और अपने पास हमेशा एक रफ बुक, मतलब जो होती है ना एक नोटबुक समझ लिया रफ, जिसमें किसी भी तरीके कोई साफ सफाई नहीं, कुछ राइटिंग वगैरह नहीं, बस उसमें प्रैक्टिस करिए। कोई चीज याद नहीं हो रही उसको लिख लिख करके याद करिए। विशेष करके अगर आपको पता हो, आपने जो एग्जाम दिया था जो पहले कैंसिल हो गया ये पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेरी जो कौन सी सब्जेक्ट है वो वीक है। अगर नहीं पता चला हो तो एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट वीक है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम स्कोर आ रहा हो उस पर थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए। जो सब्जेक्ट आपकी सबसे ज्यादा अच्छी हो या जिसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा हो उसको भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका जो स्कोर है फिर उसको भूल जाएंगे आप, मतलब वो आपका वहां पर कम हो जाएगा, उसका रिवीजन करते रहिए। तो फिलहाल बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो देखने से ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए आप बस पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से रहिए, मस्त रहिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जैसे और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। तो आज के लिए बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।